मुझे, दरवाजा खोलो। मेरी अम्मी की आवाज है। रेयान, मेरी अम्मी आ गई। रेयान रुको। अम्मी, रेयान, खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मुझे अम्मी से मिलना है। नहीं रेयान, मुझे बेटी से मिलना भी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मुझे एक दफा अम्मी से मिलने दो प्लीज। ना मैं तुम्हें बाहर जाने दे सकता छोड़ो हूँ, मुझे, मेरी ना ही बेटी उन्हें के यहाँ पास अंदर ला जाने सकता दो। हूँ। प्लीज मेरा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मिरान, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। मिरान रुको, मिरान जाने दो मुझे। मिरान प्लीज खोलो दरवाजा। मिरान मैं यही रहूंगी। मिरान, मिरान तुम्हारी हर बात मानूंगी। मिरान, मिरान मेरे रास्ते से जाने दो मुझे अंदर। मेरी बेटी से मुझे मिलने दो, मुझे अंदर जाने दो। मेरी पत्नी, तुम्हारी माँ। किसी का भी जमीर जिंदा नहीं है इस घर में, मुझे जाने दो। मिरान ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? रेयान, तरस खाए हम पर। रेयान, देखो आ गई तुम्हारी माँ। अम्मी खुदा के लिए मुझे लेकर जाए। मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के बेटा। मेरी बेटी से मुझे मिलने दो। हटो, हटो मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाना है। शोर मचाने का फायदा नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। खोलो दरवाजा। असलान बेवालो, मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं अपनी बेटी लेकर जाऊंगी। मैं इस हवेली को जला दूंगी अगर मेरी बेटी मुझे वापस ना की। खोलो दरवाजा। रेयान, मेरी बेटी कहाँ हो तुम? गुन, अपनी बेटी को लेकर नहीं। जाऊंगी। हटो। तुम इसमें मदाखलत मत करो। आखिर तुम लोग हटते क्यों नहीं हो मेरे रास्ते से? हटो। जाओ यहाँ से। तुम हमारे घर आए, हम सबका दिल जीता और मेरे बेटे बन गए मीरान तुम। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी। लेकिन तुमने जो कुछ उसके साथ किया मीरान कोई तस्वीर नहीं कर सकता है। किस किस्म के लोग हो, तुम्हारा कैसा खानदान है। अपने झगड़ों के पीछे एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा दरवाजा खोल दो। मेरी बात मानिए, किसी के इसे साथ जाने ऐसे दीजिए कैसे कर और सकते जुल्म मत कीजिए उस पर। मुझे एक दफा मेरी अम्मी को देख लेने दो। अम्मी, अम्मी, मुझे तो इस लड़की पे बहुत तरस आ रहा है। अम्मी दरवाजा खोले। किस हैसियत से रखा तुमने उसे अपने पास? मीरान, जब तुम्हारी बीवी मौजूद थी तो किस लिए मेरी बेटी से शादी की? आज एक माँ तुम्हें बद्दुआ दे रही है। तुम हमेशा खुशियों को तरसोगे, जिंदगी में कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकोगे। तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए अल्लाह भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अम्मी, अम्मी, हट जाओ मेरे रास्ते से। खुदा के लिए मुझे मेरी बेटी को ले जाने दो। नहीं हो सकता, रेयान नहीं जा सकती। वो जाएगी, मैं देखती हूँ। उसे ले जाने से कौन रोकेगा मुझे? संभालिए खुद को, क्या कर रही पीछे हैं रहो। प्लीज। हटो फिरात। दूर रहो मुझसे। कसम खाती हूँ कोई मेरे सामने आया उसे गोली मार दूंगी। मारे फिर मुझे, सिर्फ मुझे मारकर ही उसे ले जा सकती हैं। रेयान जाएगी। तुम होते कौन हो मीरान उसे मेरे साथ जाने से रोकने वाले? आप यहाँ से रेयान को कहाँ लेकर जाएंगी? अगर घर लेकर जाएंगी तो उसके दादा उसे मार देंगे। यहाँ से एक कदम बाहर निकालते ही वो उसको ढूंढ लेंगे। यहाँ हवेली के अंदर रेयान बिल्कुल महफूज है। मुझसे दूर जाकर वो कहीं महफूज नहीं रह सकेगी। जहरा आंटी, अगर आप चाहती हैं कि रेयान महफूज रहे तो उसे यहीं छोड़ दें। खिजर साहब को भी इस बारे में मालूम है, इसलिए उन्होंने रेयान को मेरे सुपुर्द किया, अपने बाप से बचाने के लिए। रेयान ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि वो ठीक रहे
तो उसे यहीं रहने दें प्लीज। खुदा के लिए ऐसा नहीं करो मेरे साथ, खुदा का वास्ता। रेहान, रहम खाए हम पर। रेहान, अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझे जवाब दे। असलान बेवालो, तुम्हारे इस जुल्म से खुदा का अर्श भी कांप उठा है, लेकिन तुमको तरस नहीं आया। बद्दुआ है कि तुम लोगों को कभी खुशी ना मिले। मेरे रब का इंतकाम बहुत बड़ा है। मिरान, मुझे जाने दो मिरान। मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को गरक कर दे। रेहान मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। क्या हो गया बेटा? इतनी उदास क्यों हो तुम? बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी, प्लीज दरवाजा खोल दे कोई, मुझे अपनी माँ से मिलना है। अम्मी, मीरान, अम्मी, चुप करा उस लड़की को। मुझे प्लीज अम्मी से मिलने जाने दे, प्लीज जाने दे मुझे। दरवाजा खोल दे, अम्मी से मिलने जाने दे। अम्मी, अम्मी। यार, उस औरत को देखकर बहुत तरस आ रहा है मुझे। उन लोगों ने मेरे माँ बाप पर तरस खाया था क्या? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी कहाँ है मेरी? चली गई। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें ले जाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, ये वो अच्छी तरह जानती हैं। तुम कितने जालिम इंसान हो मिरान। तुम लोगों ने उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। मैं उनसे एक दफा मिल लेती। मेरे बाबा आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। अगर उन्होंने लेकर जाना होता तो मेरे सपोर्ट ना करते, मुझे अमानत देकर ना जाते। बाबा ने मुझे तुम्हें अमानत नहीं दिया, अल्लाह के सपुर्द किया है और मुझे वसीला बनाया। कोई नहीं आ सका तो आजाद भाई आएंगे मुझे लेने। वो भी नहीं आएगा। तुम्हारा मेरे अलावा और कोई नहीं है।
तुम मेरे कुछ नहीं हो। तुम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते हो मीरान। मेरी जिंदगी का सबसे जालिम इंसान अगर कोई है तो वो तुम हो मीरान। जरा भर रहम नहीं है तुम में। अगर कोई पहाड़ होता तो शायद वो भी गिर जाता। मुझे अजियत दी, मेरी मां को अजियत दी। ठीक नहीं किया। तुम जो मर्जी कहो, वो मुझे यहां से ले जाएंगे। मेरे घर वाले मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। आजाद भाई आएंगे मुझे लेने के लिए। जिसकी तुम बात कर रही हो वो शख्स तुम्हें मारने के लिए ले जा रहा था, याद है ना तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें उसके हवाले करके मौत के मुंह में दे दिया था। आजाद भाई के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। बाबा जानते थे ये बात, तो इसीलिए वो पिस्तौल लेकर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया था। मुझे ले जाने के लिए खड़े थे। अगर वो चाहते तो फिरात पर गोली चलाते। सिर्फ इसलिए कि मैं गाड़ी में हूं उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते क्योंकि वो मुझसे, क्योंकि वो तुमसे क्या? वो तुमसे क्या? हाँ, बताओ मुझे। दफा हो जाओ, चले जाओ यहां से मीरान। कर दो बंद दरवाजा। जहरा, जहरा ये क्या हुआ है तुम्हें? कहां से वापस आ रही हो? खिजर, मैंने अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ दिया। मैं उन लोगों से अपनी बेटी वापस नहीं ले सकी। जहरा तुम ये क्या कह रही हो? कहां पे छोड़ा है उसे? अजलान बे हवेली में। मीरान ने रेहान को वहां रखा हुआ है। मैं छोड़ो मत जाओ। अगर आपने उससे अपनी बेटी ले भी ली तो उसे कहां पर रखेंगे आप? उसको कैसे बचाएंगे अपने बाप के जुल्म से? खिजर साहब, मैंने बहुत सोचा। उस हवेली के दरवाजे के बाहर खड़े होकर कि मैं अगर उसे वहां से ले भी आई और भाग भी गई, शायद मैं उसको आपके बाप के शर से बचा तो लूं, लेकिन फिर वहां पर गुल रह जाएगी। एक मां के लिए ये कैसा इम्तिहान है। मैं अपनी बेटी नहीं ला सकी। मैं अपनी बेटी को उन्हीं लोगों के पास छोड़कर वापस आ गई हूँ। क्या किया जरा? मैंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके सुपुर्द किया था, इसलिए नहीं कि उसे मुलाजमा बनाकर रखे। आपको पता था आप
आपको पता था कि वो पहले से शादीशुदा और आपने मुझे बताया तक नहीं? जहरा, तुम गुल की वजह से परेशान थी। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। गुस्सा ना हो, तुमसे वादा किया है, मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा, जरूर लाऊंगा, उसे लेकर आऊंगा। आप नहीं जाएंगे? रेयान कम से कम उस हवेली में जिंदा तो है ही ना? जिंदा है। पहले हमें यह सोचना होगा कि हमें अपनी बेटी को कहां लेकर जाना है, फिर हम अपनी बेटी को वापस लेकर आएंगे। यहां काफी ठंड है, चलो अंदर चलने। खिजर साहब, मेरा हाल तो अब ऐसा हो गया है, सर्दी गर्मी कुछ महसूस नहीं होता है मुझे। खिजर साहब, इस घर से कहीं दूर चलते हैं। इस घर में हमारी बेटी का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। हमारे लिए अपनी बेटी को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। मैं समझती हूं कि वो आपके अब्बू और भाई हैं, आपका खून है, मगर हमारे खून के प्यासे हैं। हमें उनकी वजह से अपनी बेटी को दूसरे दुश्मनों के हवाले करना पड़ गया। उधर मेरी बच्ची के लिए वो घर मौत की काल कोठरी की तरह है, इधर ये घर मेरे लिए कैद खाने से बदतर होता जा रहा है। जो जुल्म इन्होंने हमारे साथ किए, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? कैसे उनके साथ एक ही टेबल पर खाना खा सकती हूँ मैं? कैसे इस हवा में सांस ले सकती हूँ मैं? बताइए मुझे। ठीक कह रही हो, मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। सच कह रहे हैं आप? आप जहां कहेंगे मुझे, मैं आपके साथ रह लूंगी। ले चलते अपनी बेटियों को यहां से बहुत दूर, जहां कोई हमें नहीं जानता हो, सिर्फ हम ही हों। हाँ,
जिंदा मुझे सुकून नहीं मिल सकता, मरो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। कोई मदद करे मेरी! कोई मुझे मारने आया था! मीरान! रेहान, मीरान! कोई मेरी मदद करे! कोई है इधर! मीरान! कोई मदद करे मेरी! कोई है इधर! रेहान, क्या हुआ तुम्हें? मीरान, कोई मुझे मारने आया था, मुझे बहुत डर लग रहा है। बताओ रेहान, कौन था वो? तुमने देखा उसे? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। उसने मेरे मुंह पर तकिया रख दिया, शक्ल नजर नहीं आई, बहुत अंधेरा था, चला गया। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही है? रेहान थी खानम, शायद उसे किसी ने मारने की कोशिश की है। मुझे कोई मारना चाहता है। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या चाहिए मुझसे? रेहान, रिलैक्स हो जाओ और अपने जहन पर जोर दो। तुमने किसी को तो देखा होगा। जब उसने तुम्हारा गला दबाया तो कुछ तो याद होगा तुम्हें। मैंने नहीं देखा उसे। अपनी जान बचाने के लिए मैं बिस्तर से गिरी और इतने में वो चला गया। लेकिन कोई है जो मुझे मारना चाहता है। यही कहीं इस घर में कोई मौजूद है। आप थी ना? मुझे यकीन है कि आप ही थी। आप इंतकाम लेना चाहती हैं ना मुझसे? मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। जिंदगी बचाई है? मेरी जिंदगी बचाई है? आपकी वजह से पूरा शहर बातें कर रहा है मेरे बारे में। जलील किया है आपने मुझे। जाओ सब यहां से। फिरात को बुला कर लाओ। गार्ड को बुलाओ यहां। ठीक है मीरान साहब, ठीक है। सब खैरियत है मीरान? इस रूम में कौन आया था? जो भी रूम में आया था मुझे खुद बता दे। अगर मैंने उस शख्स को खुद से ढूंढ लिया तो उसकी खैर नहीं होगी। मीरान, रिलैक्स हो जाओ। रूम में जाकर देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। देखा है मैंने, कुछ नहीं है वहां पर। कमरा लॉक था और उसकी चाबी तुम्हारे पास थी। करीमन, जाओ कीज लेकर आओ। देख लेते हैं वो कीज मेरी पॉकेट में है कि नहीं। चाबी अगर तुम्हारे पास थी तो कोई दूसरा कैसे आ सकता है मीरान? पता चल जाएगा कि कौन अंदर गया था। तुम लोग सो रहे थे क्या? हाँ? तुम्हारे होते हुए कोई गला दबा देगा किसी का और तुम लोग सोते रहोगे। अलर्ट रहो। ये तो यही है।
चाबी तुम्हारे पास है ना? दो मुझे। कहाँ से मिली तुम्हें? मीरान की जेब से निकाली थी। फरात, मेहमद, मीरान साहब सबको बुला रहे हैं। समझ नहीं आ रहा रूम में कोई कैसे एंटर हुआ। किसी ऐसे का काम है जो इस घर का नहीं है। ऐसा सिर्फ शादोलू वाले कर सकते हैं। वो लड़की को मारना चाहते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और इसका इल्जाम हमारे सर पर डालना चाहते हैं। शादुल वाले नहीं हो सकते। ये जिसने भी किया है वो इसी घर में मौजूद है। कौन? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हर शख्स अच्छी तरह जान ले कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा। समझे? सब ये बात गौर से सुन लो। आज के बाद इस घर का कोई शख्स भी रेहान के दरवाजे तक नहीं आएगा। समझ गए सब? अपने दुश्मन को पहचान नहीं सके? जाओ सब लोग अपने रूम में। चलो एलिफ। तुम भी सोने की कोशिश करो। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम यहां पर सोगे? मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी।